चाहूंगा कि उन्हें अंदर बुलाया जाए। क्या आप प्लीज उन्हें एस्कॉर्ट करके अंदर ले आएंगे? कल्पना जी, आपका इस फोरम में स्वागत है। आप देख सकती हैं इस फोरम में आपके पिता, आपके दोनों भाई, आपकी भाभी मौजूद हैं। आपकी भाभी का ये कहना है कि क्योंकि आप अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाना चाहती थी, इसलिए आपके परिवार वालों ने आपकी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती आपको रिवाड़ी भेजा। क्या ये सच है? जी, ये सच जरूर है कि हमारे घर वालों ने मुझे रिवाड़ी भेजा मेरे चाचा जी के घर पे। जी, पर मैं वहां जाना नहीं चाहती थी। ये लोग मेरे को जबरदस्ती लेके गए, और जी इसका कारण मेरी पढ़ाई नहीं है, मेरी भाभी है। देख लो साहब, इस औरत की संगत का सर, इसकी बदतमीजी बढ़ गई इसकी वजह से। अपने हक की मांग करना बदतमीजी नहीं होती भाई साहब। लगी तेरा जिलो दो चार चाटन धर दो, मैं जितना नहीं मानने की तू। सुरेंद्र जी, आपको चेतावनी दी जाती है कि आप अपनी जगह पे बैठ जाएं और फोरम की कार्रवाई के बीच किसी तरह का व्यवधान न डालें। बंद करिए नाटक, और आप सब भी थिएटर बंद करो। बंद करो, ये सब इस औरत की चाल है। इसी ने मेरी बहन को भी अपने साथ मिला लिया है। भड़काए। ये क्या कह रही है कल्पना? तू मेरी वजह से भला तुझे गांव से दूर क्यों भेजेंगे? अरे मुझसे कौन सी गलती हो गई? गलती तो आपसे हुई है भाभी, और बहुत बड़ी गलती हुई है। और सबसे बड़ी गलती तो आपसे ये हुई है कि आप सब कुछ चुप सहती रही, कभी किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि मेरे परिवार वालों की नाजायज मांगों को पूरा करती रही आप। ये आपकी गलती थी। मेरे भाई साहब की मार सहती रही, ये आपकी गलती थी। क्या बोल रही तू? तेरा दिमाग तो ठिकाने है? दिमाग तो बहुत पहले ही ठिकाने पर आ गया था भाई साहब, इसीलिए तो आपने मुझे चाचा जी के घर पे भेज दिया ताकि मैं किसी से कुछ ना कह पाऊं। पर इतनी अच्छी किस्मत नहीं है आप लोगों की। चुप कर, बदतमीज! बड़े भाई से इस तरह से बात करते हैं? अगर एक भी शब्द निकाले ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा मैं। तो खींच लीजिए ना हमारी जुबान। देख लो साहब, इस औरत की संगत का सर, इसकी बदतमीजी बढ़ गई इसकी वजह से। अपने हक की मांग करना बदतमीजी नहीं होती भाई साहब। लगी तेरा जिलो दो चार चाटन धर दो, मैं जितना नहीं मानने की तू। सुरेंद्र जी, आपको चेतावनी दी जाती है कि आप अपनी जगह पे बैठ जाएं और फोरम की कार्रवाई के बीच किसी तरह का व्यवधान न डालें। प्लीज बैठिए। कल्पना, आप क्या कह रही थी? किस सच्चाई की बात कर रही हैं? मैडम जी, मुझे तो बताते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि बात यहाँ पर मेरे अपने परिवार की है। पर मैं अब चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि गलत चाहे अपना ही क्यों ना हो, गलत ही होता है। देखिए कल्पना, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलिए आप क्या कह रही हैं? बेझिझक होकर बोलिए। सर, बात तब की है जब मेरे भाई साहब के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। मुझे तो तभी बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि इन लोगों के दिमाग में सिर्फ दहेज की बातें थी। सिर्फ दहेज को दिमाग में रखकर ये लोग रिश्ते देख रहे थे। और फिर जब भाभी के पापा जी ने 10 लाख रुपए देने के लिए वो तैयार हो गए, तो इन लोगों ने शादी के लिए हाँ कर दी, और भाई साहब की शादी भाभी से हो गई। फिर जब भाभी घर पे आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जिससे मैं अपने दिल की बात कह पाऊंगी। और फिर भाभी को मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, और जब इनको पता चला तो उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की। यहाँ तक कि रत्नेश के बारे में पता चलने के बाद भी भाभी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, ये जानते हुए कि हमारे गांव में इस तरह के रिश्तों का अंजाम बहुत गलत होता है। फिर भी भाभी ने मेरी हिम्मत बंधाई, पर अपने लिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। लेकिन ऐसा क्या हुआ था आपकी भाभी के साथ? सर, भाभी जब शादी करके हमारे घर में आई थी तो पापा जी और भाई साहब को तो ऐसा लगा जैसे घर में कोई खजाना आ गया हो। हर महीने 2 महीने में भाभी से कुछ ना कुछ डिमांड करते, और फिर भाभी जब वो डिमांड पूरी नहीं कर पाती तो इन्हें भाई साहब की मार खानी पड़ती थी। और कभी अपने घर वालों को कुछ पता नहीं चलने दिया। तो क्या बताती मैं? क्या बताती अपने पापा को कि जिस इंसान पर भरोसा करके उन्होंने मुझे उसके साथ भेजा है, वो इंसान हैवान है? ये बताती मैं। बंद करिए नाटक, और आप सब भी थिएटर बंद करो। बंद करें? ये सब इस औरत की चाल है। इसी ने मेरी बहन को भी अपने साथ मिला लिया है। वरना किस चीज की कमी है हमें? हम अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं। हम दहेज क्यों लेंगे? एक पैसा दहेज में लिया हमने। सवाल ही नहीं है। भड़काया इस औरत ने हमारी बहन को। एक सेकंड, किस तरह का परिवार है आपका? ये फोरम अच्छे से देख चुका। और जहां तक रहा सवाल दहेज का, कितना दहेज मांगा या कितना आपको मिला, इस बात को साबित करने के लिए मैं आराधना जी के पिताजी राघव दयाल को इस फोरम में बुलाना चाहूंगा। प्लीज। क्या प्लीज उन्हें एस्कॉर्ट करके अंदर ले आएंगे?
बुलाओ, बैठिए आप लोग। आराधना जी आप भी बैठिए प्लीज। राघव जी, आपका इस फोरम में स्वागत है। आपकी बेटी की ननद कल्पना यहाँ उपस्थित हैं, उन्हें आप पहचानते ही होंगे। उनका ये कहना है कि जब आपकी बेटी की शादी सुरेंद्र जी से हुई थी तो आपने बतौर दहेज 10 लाख रुपए दिए थे। क्या ये सच है? जी हाँ, सच है। तो राघव जी, क्या आप नहीं जानते कि दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं? जानता हूं साहब, लेकिन क्या करें, ये तो हर बेटी के बाप की मजबूरी है। हर माँ बाप चाहता है कि उसकी बेटी सुखी रहे और इसके लिए चाहे 2 पैसे ज्यादा ही खर्च करने पड़ जाए। यही हमारे साथ भी हुआ। हमने अपनी औकात से ज्यादा दिया और जो भी ये लोग मांगते रहे हम देते रहे। सर, ये दोनों बाप बेटी बहुत बड़े नौटंकी वाले हैं। इनके ये जो मगरमच्छी आंसू है ना, इन पे आप लोग मत जाना। अरे भाई, हमने तुझसे दहेज लिया, इस बात का कोई सबूत है? हाँ बिल्कुल सबूत है, आप खुद चेक कर सकते हो। आप भी देख सकते हो साहब, इस फाइल में वो फोटोग्राफ हैं जो चीजें हमने इनको दी, बाकायदा बिल भी हैं। आप एक एक चीज चेक कर सकते हैं, सबको पता चल जाएगा कि हमने अपनी बेटी को क्या दिया और क्या कसर छोड़ दी। आजकल सब नकली बनते हैं। अजी छोटो समझी जी, शादी में तो जो कुछ दिया सो दिया, उसके बाद भी हमने इनकी किसी मांग को ठुकराया नहीं। कुछ दिन पहले इन्होंने कार की डिमांड करी, मैंने अपने सर पर लोन लेके इनको कार भिजवाई। मैं कर्जे में डूबता चला गया। आखिर लिमिट तो होती है साहब एक आदमी की। एक दिन में टूट गया और उस दिन मैंने हाथ जोड़ लिए कि जज साहब और डिमांड पूरी करना मेरे बस की बात नहीं है। हाँ सर, और जब भाभी के पापा इन लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो इन लोगों को भाभी खटकने लगी। ये लोग प्लान करने लगे कि भाभी से छुटकारा कैसे पाए। और एक दिन अचानक मैंने इन लोगों का प्लान सुन लिया। ये लोग प्लान कर रहे थे कि भाभी के कमरे में एक लड़के को भेजेंगे और फिर पीछे से खुद ही शोर मचाएंगे ताकि ये साबित हो जाए कि भाभी बच्चलन है। और फिर पंचायत भी भाभी को गांव से निकाल देगी, जिससे भाई साहब को भाभी को तलाक नहीं देना पड़ेगा और ना ही कोई दहेज वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि भाई साहब दूसरी शादी कर लेंगे। ये क्या कह रही है कल्पना तू? मुझे तो लगता था कि तेरे और रत्नेश के बारे में इन्हें पता चल गया या तेरी पढ़ाई को लेकर इन्होंने तुझे दूर भेज दिया है, लेकिन ये लोग इतनी घटिया प्लानिंग कर रहे थे। भाभी मैं सच कह रही हूँ, जब मुझे पता चला तभी मैंने फैसला किया कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मैं उस दिन से हमेशा आपके कमरे में आपके साथ रहने लगी ताकि ये लोग अपने मकसद में कभी कामयाब ना हो पाए। और जब इन लोगों को लगा कि मैं इन लोगों के प्लान के बीच में आ रही हूँ तो इन्होंने मुझे चाचा जी के घर पे जाने के लिए कहा। और जब मैंने मना कर दिया तो ये लोग मुझे जबरदस्ती ले गए। भाभी मुझे जबरदस्ती ले गए। वो तो गनीमत है भाभी कि आप दूसरे दिन ही वहां से चली गई, वरना ये लोग तो अपने मकसद में कब का कामयाब हो जाते। कल्पना तू यहाँ जो भी बोल रही ना, घर जा तू ही तुझे इतना पछताना पड़ेगा, बता रहा हूँ मैं तुझे। मालूम है भैया, मालूम है आप लोग बहुत ताकतवर है, कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी से नहीं डरती। अरे डर तो मुझे तब भी नहीं लगता था जब मैं अकेली थी, और अब तो पूरी दुनिया मेरे साथ में है। अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शाबाश बेटे। बेटी आराधना, बेटे हमने जो कुछ करा तेरी खुशी की खातिर करा और तू ही दुखी है। कम से कम बता तो दिया होता बावली अपने बाप को, मैं तुझे वापस ले आता। देख बेटे, अब इतना सब हो जाने के बाद ये बात तो तय है कि मैं तुझे वापस उस घर में बिल्कुल नहीं भेजूंगा, चाहे मुझे सारी उम्र बैठा के खिलाना पड़े। ये तो कसाई है, मार देंगे तुझे।
मुझे तो पता ही चला, देख लिया तो मैं छोड़ दूंगा नहीं, एकदम जेल में भेज के दिखाऊंगा। हाँ, तू पुलिस कमिश्नर है कहीं का जो हमें जेल भिजवा होगा? चल तुम्हें जेल ही भिजवा दे। तेरे जैसे 365 देखे हमने, तन्नू बाप बेटे एक से एक बढ़कर नौटंकी है। और तू हमें धमकी दे रहा जेल जाने की? अबे तेरे जैसे हजारों को जेब में रखते हैं हम लोग। बताता हूं तुझे, तू बाहर निकल। आप लोग प्लीज चुप हो जाइए और बैठ जाइए। बहुत सुन लिया आप लोगों को, बिल्कुल गलत है, उसके बाद भी इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं आप लोग। ये फोरम के सामने आपकी सारी सच्चाई आ चुकी है, उसके बाद भी आपको इतनी भी शर्मिंदगी नहीं है? अपने किए पे बिल्कुल पछतावा नहीं है? कोई पछतावा नहीं है। आपकी इस बात पे हम सब शर्मिंदा हैं। ठीक है, राघव जी तो अपने तरीके से आप पर केस करेंगे ही, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश होगी इस फोरम के माध्यम से कि कानून के हाथों आप बच ना पाए। आप भी लगा लो। आपने जो गलती की है उसकी सजा आपको मिले। कुछ ना बिगड़े हमारा, कानून है ना, जेब में रखते हर वक्त। देखिए, हम समझते हैं कि जिस तरह के ये लोग हैं वहां कल्पना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, ना ही उनका भविष्य सुरक्षित है, ना ही रत्नेश जी के साथ उनका रिश्ता सुरक्षित है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये फोरम कल्पना जी को संरक्षण देने का निर्णय लेती है, ताकि वो सुरक्षित तौर पर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके। देखिए, आराधना जी को जो हानि हुई है, जो उन्हें तकलीफ हुई है, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में आज भी एक शादी के रिश्ते से अलग होकर सोचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस फोरम का यह मानना है कि सुरेंद्र के साथ आराधना आपका कोई भविष्य नहीं, इसलिए बेहतर है कि आप अपने अतीत को एक बुरे सपने की तरह भुलाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। राघव जी, देखिए, आपने आज जो भी कदम उठाया है, जो फैसला लिया है, वो काबिल तारीफ है, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन साथ ही आगे आने के समय के लिए भी हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि देखिए, किसी भी गलत काम को जब उसकी शुरुआत हो वहीं रोक देना चाहिए। अगर आपने ये सुरेंद्र जी और उनके परिवार की मांग उस समय ठुकरा दी होती तो आज आपकी बेटी स्थिति में ना होती। देखिए, हम अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहेंगे कि आज ये सब जो कुछ उनके सामने हुआ, उससे उन्हें सीख जरूर मिली होगी कि दहेज लेना जितना बड़ा अपराध है, उससे बड़ा गुनाह है दहेज देना, क्योंकि वो कई और गुनाहों को जन्म देता है। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे तमाम दर्शक भी हमारे इस फैसले, हमारी इस सलाह से सहमत होंगे, हम आज का जिंदगी की हकीकत से आमना सामना का ये फोरम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। एक आंकड़े के मुताबिक आज भी हिंदुस्तान में हर 4 घंटे में एक औरत को दहेज के लिए जलाया जाता है। एक सभ्य और प्रगतिशील समाज के लिए ये आंकड़े बदनुमा धब्बा है। आज जरूरत है तो ऐसे कड़े नियमों की जिससे अपराधी को जल्द से जल्द सजा हो सके। लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है कि इस तरह की कुरीति के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करें, जिस तरह से आराधना और कल्पना ने किया, और उन्हें इंसाफ मिला भी। इस उम्मीद के साथ कि आज की इस कहानी से आप प्रेरणा लेंगे और इस कुरीति को जलाएंगे, बहुओं को नहीं। हम जिंदगी की हकीकत से आमना सामना का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं, मगर कारवां जारी रहेगा।